साथ देंगे प्रवीण। तो अंपायर का इशारा, मैच होगा स्टार्ट गेंदबाजी के मार्ग पर। गेंदबाजी के लिए संबरली एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है ओमकार पाटिल। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। पहली गेंद के ऊपर बल्ले का बाहरी किनारा लगा, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, नजदीकी मामला बन सकता था, नहीं बल्कि आउट ही हो सकते थे। और यहां पर बाल बाल बचे, रिस्की रन था, यह अक्षय पवार का कॉल था, लेकिन एक रन यहां पर चुराते हुए और एक रनों के साथ अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां पर बात करेंगे 1 रनों के ऊपर। पिछले साल जब ए लॉर्ड्स खेला गया था तभी यहां पर दर्शकों की काफी तादाद नजर आई थी और कोविड काल में वो टूर्नामेंट खेली गई थी और क्या दर्शकों की यहां पर काफी गर्दी नजर आई थी। और आज भी उसी उम्मीद के साथ दर्शक इन बड़े खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए आ चुके हैं, उनका स्वागत है। लाइन अच्छी है, पूरी तरीके से यहां पर चकमा देती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पहला मैच आपने देखा जहां पर सिर्फ 30 रन बने थे और ट्रॉम्बे टीम ने जहानुमान कांबोडी टीम को परास्त किया। दूसरे मुकाबले में माउलगांव विपक्ष धारावी के बीच में 28 रन बने थे और 29 को रनों को बचाया था। और जब जीत कर दोनों टीमें अगला सफर जारी कर रही थी तब धारावी टीम ने मात्र ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी की और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए आगे सफर जारी किया। यहां पर भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, यहां पर बिल्कुल हिट विकेट, शायद ये मैदान से बाहर जाएगी और बल्लेबाज होंगे मैदान से बाहर। प्रवीण बैक टू द पेविलियन। संगीत पर बेल्स दीजिए मैदान के अंदर। यस रोशन। तो बिल्कुल क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, क्योंकि आज आप देख सकते हैं रोशन, जो व्यावसायिक क्रिकेट इतना क्रेज बढ़ चुका है ना कि बड़े बड़े खिलाड़ी ग्रामीण का मुकाबला में नजर नहीं आते। इसकी वजह से थोड़ा सा कभी कभी एंट्री वापस लेनी पड़ती है, लेकिन मैं कहूंगा जब उनको अच्छा स्तर मिल रहा है तो निश्चित रूप से बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की ओर आगे सर। और ये पनवेल हमारे रायगढ़ का नाम भी बड़ा रोशन कर रहे हैं। आज जो चैंपियंस ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में रायगढ़ टीम में अपने अंगद ने काफी कमाल की गेंदबाजी की, किरण पवार की पावरफुल बल्लेबाजी देखने को मिली और चैंपियंस ट्रॉफी में रजत मुंडे का भी काफी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रह चुका है। यानी कि जो रायगढ़ के खिलाड़ी है वो काफी अपना बोलबाला हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं और आज मात्र इन दोनों खिलाड़ियों की कमी दोनों टीमों को जरूर महसूस करेगी। हिट विकेट मैदान से बाहर लौटा है और पहला करारा झटका प्रवीण के माध्यम से लगता हुआ सावलेश्वर 11 सावले टीम को। स्ट्राइकर बैट्समैन, न्यू बैट्समैन अनिकेत केदारी आते ही बड़े शॉट से शुरुआत करना चाहते थे और जब यहां पर बातचीत की गई थी योगेश जामले से कि ये विकेट थोड़ी सी शॉट है, रफ्तार के साथ गेंद आ रही है और रैपिड स्पीड, आज भावेश पवार, विश्वजीत ठाकुर, इनका रैपिड आपके सामने होगा, लेकिन वो भी तीनों खिलाड़ी टीम में होगी या नहीं ये भी सवाल होगा। लेकिन देखेंगे नेक्स्ट मैच खेला जाएगा राउंड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार और रायगढ़ का महाराष्ट्र का टेनिस बॉल का हार्दिक पांड्या यानी कि विश्वजीत ठाकुर, इनके बीच में लड़ाई होगी। टीप बैक को स्कोर लेके रीजन में शॉट्स खेला है, फील्डिंग बेहतरीन होती हुई, लेकिन जब तक फील्ड करेंगे खिलाड़ी तब तक 2 रन यहां पर पूरे करते हुए और 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 3 रन। लो स्कोर के मैचेस ज्यादा हुए हैं, लेकिन पहली रात्रि की अगर चर्चा करेंगे तो हमारे अमर क्रीडा मंडल कासब टीम सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है। दूसरे दिन की चर्चा करेंगे तो दूसरे दिन में जय दुर्गा रोहिंजन यानी कि वो टीम क्वालिफाई हो चुकी है और आज कल की रात्रि में प्रफुल्ल मोकल यानी कि चंद्रकांत स्मृति पारगांव टीम सुपर 4 में क्वालिफाई। बी पोल की टीम थी, लेकिन आज ए पोल में से सुपर 4 के लिए कौन सी टीम अपनी दावेदारी यहां पर प्रस्थापित करेगी। दिघोड़े ग्राम पंचायत के माजी उप सरपंच सम्माननीय प्रफुल्ल पाटिल साहब, इनका आगमन हो चुका है, उनसे भी गुजारिश करते आइए मंच पर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज हार्ड वर्क, क्योंकि आपके पास अगर आत्मविश्वास है तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कामयाबी चूमेगी। बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर के पीछे बढ़िया फील्डिंग और वो खिलाड़ी है शायद प्रतिकेश मुंडे, ये अक्सर हमारे साथ जब रहते हैं ना तो 12वें खिलाड़ी की भूमिका निभाते हैं। चलिए आज मौका मिला इन्हें खेलने का, बढ़िया फील्डिंग हुई और एक सफल ओवर की समाप्ति और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सावलेश्वर 11 सावले टीम। अक्षय पवार के बल्लेबाजी का आप जिक्र करेंगे तो बिल्कुल अक्षय पवार खेल रहे टोटल 1 गेंदों का सामना करने के बाद
1 रनों के ऊपर, यानी कि पिछली 5 गेंदों के ऊपर अक्षय नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे। अब बची हुई 18 गेंदें और इन 18 गेंदों में उन्हें कड़क प्रहार करने होंगे। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए ना तो तुम्हारा खेल खत्म। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना ये बड़े नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे हमारा छोटे छोटे किए हुए प्रयास जिंदगी में आपके बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अक्षय पवार है, चिंता की बात नहीं है सावलेश्वर सावले टीम के लिए। लेकिन भूलना नहीं चाहिए दोस्तों, सामने भी तेज तर्रार लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के गेंदबाज आपको संदेश मुंडे नजर आते हुए। ये भी तेज तर्रार बॉलर है। ये प्लस पॉइंट है सांबाली टीम के लिए कि उनके पास बाएं हाथ के हथियार है उनके पास, और ये अच्छी बात होगी कि अभी भी सुरक्षित है अक्षय पवार। लेकिन दर्शक जिस दीर्घा में आते हैं इस खिलाड़ी को देखने को बिल्कुल उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। हाल ही में खेली गई चिंचपाड़ा की टूर्नामेंट में मानकोली टीम के खिलाफ क्या बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। भले ही 90 का रन का टारगेट चेस करना था, अर्धशतक ठोका था इस बल्लेबाज ने। एक हार मानकोली की मिली जब सावली टीम रोहित के दमदार बल्लेबाजी में वो जीता था, और एक हार सावली को मिली थी चिंचपाड़ा के मैदान के ऊपर जहां दीपू माली का तेज बवंडर आया था। दोनों टीमों के बीच में असली टक्कर होती है, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के सामने सांबारली और सावलेश्वर सावले यहां अपना नसीब आजमा रही है। अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देखा था जरूर, लेकिन डॉट बॉल की बिल्कुल यहां पर समाप्ति होती हुई अभी तक गेंदें फेंकी है टोटल 7 और 7 गेंदों में स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं टोटल 3। ये संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके अक्षय पवार हमेशा रन मशीन जानी जाती है, कम गेंदें ज्यादा रन, यह हमेशा इनका समीकरण रह चुका है। रिवर्स शॉट लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, और बढ़िया कैच यहां पर नजर आती हुई और अक्षय पवार के पारी का खात्मा, और सावलेश्वर सावले टीम को लगता हुआ यह दूसरा बड़ा झटका। पवार, भावेश पवार, योगेश पवार, रमेश पवार, अमर पवार, ये पवार बंधुओं की अगर टीम बनी ना तो ये पावर हाउस बन जाएगी। सुहास पवार ऐसे महानतम खिलाड़ी है, और लीजिए आज अक्षय मात्रा सस्ते में लौटे, और जो काम चाहिए था गेंदबाज संदेश मुंडे के माध्यम से वो बिल्कुल शानदार गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई। 3 रन स्कोर कार्ड पर बने और 2 इंपॉर्टेंट विकेट शुरुआती ओवर में अब गवा चुकी है। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए संकेत केदारी और अनिकेत केदारी ये जोड़ी मैदान के अंदर अब रहते हुए। चलिए तीसरे और चौथे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है। अगर ये अच्छी साझेदारी यहां पर बनती है तो शायद एक अच्छा टोटल कम से कम 35-40 के आसपास तो जाना ठीक ठाक समझेगी सावलेश्वर सावले, लेकिन इतनी खतरनाक गेंदबाजी हो रही है जहां पे दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही है। तेज बॉल रैपिड डालने की कोशिश की थी, मिड विकेट में गेंद जा रही हुई डीप में आकर फील्डर उठाएंगे, तब तक 1 रन यहां पर मुकम्मल, और 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 4 रनों के ऊपर। नेक्स्ट मैच होगी जय बजरंग गोडसे बी और उनके सामने खेलेगी एसेंस फोर्स 11 भिगोड़े। दोनों भी टीमों के कप्तानों से गुजारिश करते हैं बिग मैच कहीं मत जाइए, दिल थाम कर अगला मुकाबला और ये मैच का भी आनंद लीजिए। और दोनों भी कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं कि आप टी शर्ट देने के लिए यहां पर तुरंत आइए। ये दिल स्कूप करने की कोशिश थी, लेकिन खुद शरीर को छोक दिया और गिर पड़े वहां पर, और थोड़ी सी कहीं ना कहीं चोट तो जरूर नजर आई थी। चलिए अच्छे खिलाड़ी सुरक्षित, ये अच्छी बात होगी। और कभी कभी होता है ना जब आप रिस्की शॉट्स खेलते हैं तो ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती है। और जिस तरीके से बात करेंगे रोशन, ये जो शॉट था ना वो दिलशान हमेशा लगाते थे। इससे पहले डगलस मरेलिया जिम्बाब्वे के, इन्होंने इस शॉट्स को लाया था और ये प्रयास शायद किया गया था बल्लेबाज की ओर से, लेकिन यहां पर कोई ठीक से संपर्क हुआ नहीं। वो डॉट बॉल तो आ चुकी है, स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। थोड़े से जरूर गिर पड़े थे, लेकिन चलिए अब गिरने का समय नहीं है, अब उठना होगा। अब यहां पर उठेंगे, लड़ेंगे, तभी तो मैच में बनेंगे, वरना जो सपना जो था आपका वाइल्ड कार्ड एंट्री शायद मिली है सांबाली टीम को, अभी तक वाइल्ड कार्ड एंट्री के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस रोशन तगड़ा हो चुका है। हार भी है विशाल यहां पर अक्षय पवार का विकेट गंवाने के बाद, लेकिन अभी भी मैदान के अंदर बात करेंगे रोहित केदारी डगआउट में सुरक्षित है, प्रफुल्ल टीम में मौजूद नहीं है। एक अच्छे खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी सचिन कुरुंगले हैं, ये भी बेहतरीन रिवर्स शॉट्स खेलते हैं, लेकिन आज उन्हें अपना जलवा बिखेरना बहुत जरूरी होगा। नावी की टूर्नामेंट में क्या गजब का रिवर्स शॉट्स खेला था, और पुराना चावल जिसे कहा जाता है, एक बार ये पक जाए ना
तो मुश्किल होता है सामने वाले गेंदबाज को, लेकिन आज उनके अच्छे पारी की जरूरत है सावलेश्वर सावले टीम के लिए। रन संख्या थोड़ी रुकी हुई है, दबाव में है सावलेश्वर सावले टीम, एक एक रनों के लिए संघर्ष कर रही है और फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश। ये होता है जब आप फील्डिंग में हमेशा सुधार हर गेंद के ऊपर लाते हैं तो परिवर्तन करते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है आपको, और बैट्समैन भी देखते रहते हैं कि ये किस तरीके की फील्डिंग यहां पर नजर आती हुई। तो विश्वजीत ठाकुर इनके छोटे भाई अभिजीत, छोटे आइए मंच पर, आपका स्वागत है। नेक्स्ट मैच होगा, इस बार हवा में है गेंद, गैप में जरूर गिरेगी लेकिन फील्डर वहां पर दौड़ लगाते हुए सूरज जामले, गुड कैच, गुड फील्डिंग, और ये तीसरा झटका लगेगा सावलेश्वर सावले टीम को। अमर क्रीडा मंडळाने ठेवले क्रिकेट के सामने मैदानाला। तो बिल्कुल यहां पर बढ़िया गेंदबाजी और गेंदबाजी की बात करेंगे तो बिल्कुल संदेश मुंडे, क्या लाजवाब पहले ओवर में रन दिए थे 3 ओमकार ने, और यहां पर संदेश मुंडे की बात करेंगे तो अभी तक 1 ही रन खर्च किया है और 1 विकेट इनके नाम पर। एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े बनाम जय बजरंग गोरसई भी, इनके बीच में अगली मैच आपको होगी, आपके सामने होगी। दूसरी टीम के पैकर सम्मान्य नवनाथ शेठ कुंडलकर, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी तहे दिल से स्वागत करते। कल बिल्कुल अंतिम क्षणों में वो मुकाबला जरूर आ रही आणि जर विचार केला तर स्पर्धेसाठी त्यांच्या माध्यमातून चेंडू देखील पुरस्कृत केले गेले, तुमचंही मनापासून कौतुक करूया आणि प्रेम राहिले नेहमी अमर कला क्रीडा मंडल कासापुरती। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए सचिन, लेकिन इससे पहले बात करेंगे संकेत यहां पर थोड़े से बीट होते हुए तेज गेंद फेंकी थी, शरीर पर टकराती हुई गेंद सीधा फील्डर के दस्ताने में, 1 रन कंप्लीट हुआ और 1 रनों के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ दूसरा, और 2 ओवर में रन बने हैं सिर्फ और सिर्फ 5, और इंपॉर्टेंट 3 विकेट गवाई है सावलेश्वर 11 सावले टीम। त्यानंतर इथं मी इन्व्हाइट करतो पुढचा सामना असेल आजच्या खरं तर पहिल्या फेरीमधला शेवटचा। थोडासा आवाज आहे ना। तो चलिए किशोर कदम गोरसे के कैप्टन, इनका आगमन है। वन पवन केने, सूरज केने, बड़े बड़े नाम है, राहुल केने आरआर के ब्रांड एम्बेसडर, और उनका 1 का शॉप है, बिल्कुल काफी अच्छे क्रिकेटर। अभिजीत ठाकुर निश्चित तौर पर आज खेलते हुए नजर आएंगे, और अच्छा क्रिकेट विश्वजीत ठाकुर यानी कि दिगोड़े टीम होगी। मंगल जैसी गेंदबाज का आज दंगल होगा, कमाल के गेंदबाज है, लेकिन आज देखेंगे आयुष कोहली की कसौटी होगी, उनका अग्नि परीक्षा होगी, और एक अच्छा क्रिकेटर आपको यहां पर नजर आएगा। आज तो दिगोड़ा का बांडी टाइगर भी दहाड़ेगा और गूंगा भी बोलेगा। तो निश्चित तौर पर चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और 2 ओवर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर रन संख्या बनी है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। हेलो हेलो तो निश्चित तौर पर यहां पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक एंड पर सचिन कुरुंगले, एक बेहतरीन रिवर्स शॉट्स के बेताज बादशाह जाने जाते हैं, लेकिन इस शॉर्ट विकेट के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना। अच्छी साझेदारी की जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर संकेत है, माफ कीजिएगा, और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए सूरज रॉन्ग विकेट। पहली गेंद तेज डालने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और टीम की टोटल रन संख्या पहुंचती हुई 6 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए अक्षय पवार का विकेट गंवाने के बाद थोड़ा सा दबाव डाला है गेंदबाजों ने और रन नहीं बन रहे, रनों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक भी बाउंड्री और एक भी छक्का अभी तक निकला नहीं है सावले टीम के बल्लेबाजों की ओर से। ये भी जड़ में डालने का प्रयास किया था, बल्ले का किनारा लगा था, बढ़िया फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दोनों टीमों की अगर बात करेंगे, एक में किरण नहीं है, एक में रजत नहीं है, पगड़ा दोनों का भारी है। जिसकी गेंदबाजी चलेगी वो मैच में पूरी तरीके से सर्रस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट की अगर चर्चा करेंगे, भले रोशन 3-4 मुकाबले अगर छोड़े ना, बाकी सभी मुकाबले में आपको लो स्कोर का मैच बिल्कुल यहां पर नजर आता हुआ। यॉर्कर का प्रयास, ये भी अच्छी गेंद है और पूरी तरीके से बल्लेबाज को लगातार बीट करते हुए अंपायर का इशारा यहां पर आएगा 22 का, और तब तक यहां पर 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई 7 रनों के ऊपर। रनों की अपेक्षा थी, दर्शकों को उम्मीद थी अक्षय पवार से, लेकिन अक्षय पवार भी सस्ते में लौटे और उसके बाद लगातार गेंदबाजों ने वर्चस्व प्रस्थापित किया। जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां आपके सामने जरूर समस्या बनती है, और आपका दिमाग जब स्थिर होता है ना तो परिस्थिति आपके लिए आसान बन जाती है, लेकिन अब रौद्र रूप धारण करना होगा। सूरज की तारीफ करेंगे वो कम है,
क्या बढ़िया गेंदबाजी। पहले दो गेंदबाजों ने रोशन दमदार गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद उनके कदमों के ऊपर कदम रखते हुए ये गेंदबाज भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए रजत मुंडे टीम में मौजूद नहीं है। इसका मतलब साफ है कि किसी एक गेंदबाज को एक मौका मिलेगा गेंदबाजी करने का, और ये सूरज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट। स्विच हिट फेवरेट स्ट्रोक है इनका, और शायद इनके लिए फील्डर भी तैनात किया गया है। और ये लीजिए रोशन, ये होता है जब आप एक दूसरे के सामने कई मर्तबा ज्यादा जब आप सामने खेले और टूर्नामेंट खेले हो, तो निश्चित तौर पर हर एक खिलाड़ी का खेल आप बेहतरीन जानते हैं। और क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई अनिकेत मुंडे के माध्यम से। एक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है टोटल 8 रनों के ऊपर, 3 विकेटों के नुकसान पर। खराब बल्लेबाजी नजर आ रही है। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में, और बल्लेबाज के होगा पारी का खात्मा। और इसी के साथ ये सावले शहर सावले टीम को लगता हुआ यह चौथा करारा झटका। स्वर्गीय शंकर शेटच्या शता, स्वर्गीय शंकर शेटच्या शता, दासाचा झुंजारा, आहो दासाचा झुंजारा, अमर क्रीडा मंडळ पासपची आहे कामगिरी। अब तो बिल्कुल अभी तक रोहित केदारी डगआउट में सुरक्षित है। ये कब आएंगे, बड़े शॉट कब निकलेंगे, लेकिन चैम्बो खाना खाते हुए 24 लाइव इवेंट्स के ऑपरेटर सीईओ है, बिल्कुल बेहतरीन हमेशा योगदान देते हैं 24 लाइव इवेंट के माध्यम से। अच्छा शॉट है अलॉन्ग द कारपेट, क्या बहुत बड़ी है। फील्डर दूर से आएंगे संदेश मुंडे, क्या गजब की दौड़ लगाई, लेकिन तब तक उठाएंगे 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। बढ़िया फील्डिंग, तालियों के साथ यहाँ पर हौसला बढ़ा जा रहा है यहाँ पर संदेश मुंडे का, लेकिन तब तक यहाँ पर बात करेंगे रन बनेंगे 2 रनों की मदद से। टीम की रन संख्या पहुंचती हुई डबल डिजिट में 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ पर रितेश मते बाबा नाम से हमेशा परिचित ये खिलाड़ी, और इस खिलाड़ी की बात करेंगे ना तो पिछले 4 साल पहले मुलेकन टीम के खिलाफ अर्धशतक ठोका था बामन नंबरी के टूर्नामेंट में, और निश्चित तौर पर वहां पर मैन ऑफ द मैच के दावेदार बने थे और 97 रन बनाए थे 5 ओवर में सावले टीम ने। लेकिन यहां पर एक अच्छे इनिंग्स की जरूरत है। ओवर नंबर कंप्लीट हुआ लगभग तीसरा, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 11 रन। अमर क्रीडा मंडळाने ठेवले क्रिकेटचे सामने मैदानाला, अमर क्रीडा मंडळाने ठेवले क्रिकेटचे सामने मैदानाला। रजनीकांत माळी आयोजक भारी, आयोजक खास पधाववाला, कौस्तुभ माळी आयोजक भारी, आयोजक खास पधाववाला। तो बिल्कुल ये दमदार आयोजन आप देख सकते हैं। ये जिंदगी भी अजीब है जो हमेशा बेहतरीन खिलाड़ी के साथ ही खेलती है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर अक्षय पवार आउट हुए, उनके फैन फॉलोइंग थोड़े से नाराज होंगे, जिसकी अपेक्षा थी इनके बड़े इनिंग्स की, वो इनिंग्स मात्र यहाँ पर बनी नहीं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से लो स्कोर का मैच यहाँ पर खेलती हुई। देखिए जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है ना, वही जिंदगी के आगे में हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन देखेंगे क्या कोशिश कर पाएंगे योगेश सामले। राउंड विकेट, पहली बॉल यहाँ पर उठाने की कोशिश जरूर की, इनसाइड आउट मारने का प्रयास, फील्डर वहां पर संदेश आते हुए गेंद के नीचे, दूसरे रन के लिए मुकम्मल दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से पूरे किए, और इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची हुई टोटल 13 रनों के ऊपर। यस अभिजीत ठाकुर, तो बिल्कुल मनोज आपसे गुजारिश करते आइए जरा अभिजीत ठाकुर जरा संपर्क करें। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, बढ़िया गेंदबाजी चल रही है अब तक, 2 रन तो जरूर बटोरे पहली गेंद के ऊपर। ये गजब का शॉट है, चहल पहल करने की कोशिश की थी, और दोनों भी सीनियर खिलाड़ी है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई, और व्हाइट के साथ टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया 14 रनों के ऊपर। थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखेंगे अपनी टीम के लिए किस तरीके की बचाने की कोशिश कर पाएंगे। फिर से एक बार तैयार, ये उठा है, इस बार बड़ा शॉट है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, मयूर जामले के माध्यम से और एक झटका लगेगा सावले टीम को।
और सिर्फ 16 रनों की आवश्यकता। येस, थँक्यू प्रवीण. तर पहिल्या फेरीमधला शेवटचा सामना असेल दिघोडे आणि गोरसई बी. खरं तर या सामन्यासाठी प्रेक्षकांची गर्दी वाढली आहे. मी आदरणीय अंकुश माई साहेबांना विनंती करतो, आपण या आपल्या शुभ हस्ते या शेवटच्या लढतीचा आपण टॉस करणार आहोत. सन्माननीय मान्यवर अंकुश माई साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल. कॅप्टन, दिघोडे टीमचे कॅप्टन आपण या टॉस साठी प्लीज छोट्या किंवा एखादा सदस्य आपण जर्सी परिधान करून टॉस साठी यायचा. दोन ताकदवर संघ, परंतु दोन्ही संघाची ताकद कमी झाली, कारण एका बाजूने भावेश पवार नसेल आणि दुसऱ्या बाजूने मोठ्या नसेल, आणि आज त्या खेळाडूंच्या त्या बाजूने असेल अभिजित ठाकूर. बिग बॅटल. तर कॅप्टन छोट्या आपण टॉस साठी या. तर आजच्या रात्रीतला हा शेवटचा आणि अतिशय महत्वाचा सामना. दोन संघ आमच्या समोर असेल. एका बाजूनं गोरसे बी आणि त्याच्या बरोबर असेल दिघोडे. या दोन टीमच्या दरम्यान टॉस केला जाईल. कॅप्टन गोरसे टीमच्या आमच्या सोबत अवेलेबल आहेत मान्यवर अंकुशी माई साहेब आहेत. मी दिघोडे टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतो, छोट्या आपण या लवकरात लवकर टॉस साठी. अंतिम लढत असेल आजच्या रात्रीमधली पहिल्या फेरीमधील, आणि त्यानंतर मात्र आज खरं तर तुम्ही पाहताय आज दोन सेमीफायनल असेल, एक मेगा फायनल असेल, आणि रोमांचक ठराव तुम्हाला या स्पर्धेचा आज या ठिकाणी अनुभवायला मिळेल. अंकुशी माई साहेब माझ्या शुभ हस्ते टॉस होतं. कॉल करतील आमचे गोरसाई टीम, आणि मान्यवरांना विनंती आपण टॉस करायचा. हेड अँड टेल. तर टॉस लागला गोरसाई टीमच्या बाजूनं. काटा. तर फ्रेश टॉस होईल. कॉलिंग मध्ये थोडासा गडबड. छोट्या आता ऐकून घे कॉल काय करतोय. तर कॉल असेल टेल, आणि पुन्हा एकदा काटाच लागला. छोटा 2 मिनिटं थांबायचा. आज टॉस जिंकला, निर्णय काय असेल. टीम मध्ये भावेश पवार, द प्राऊड ऑफ भिवंडी, या खेळाडूचा खेळ पाहण्यासाठी अनेक प्रेक्षक इथे आले, परंतु तो आज नाहीये. त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये तुमचे काय रणनीती असेल दिघोडे टीमच्या अगेन्स्ट. 4 ओव्हरची मॅच आहे, 40 प्लस करण्याचा प्रयत्न करू. समोरच्या टीम मध्ये खरं तर रायगड नव्हे तर संपूर्ण भारताचा अष्टपैलू खेळाडू टेनिस बॉल क्रिकेट मधला, ज्याला संबोधला होता मोठ्या, तो देखील त्या टीम मध्ये नाहीये. त्याचा तुम्हाला थोडासा ऍडव्हान्टेज मिळेल का. हो, नक्कीच मिळेल थोडा. आणि आपण रायगड मध्ये खेळताय, या स्पर्धेबद्दल आणि रायगडच्या क्रिकेट बद्दल काय सांगाल. स्पर्धा तर खूप सुंदर आहे, आणि त्याने आम्हाला इथे खेळायला संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद करतो. बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला या मॅच साठी. तर छोट्या आज मोठ्याचा खेळ पाहण्यासाठी देखील बरेचसे प्रेक्षक आले, आणि आज आपण पाहिलं रायगड विपक्ष रेस्ट ऑफ इंडिया देखील मॅच झाली. त्या स्पर्धेमध्ये देखील मोठ्या नव्हता, आणि तिथे रायगड संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. परंतु आज तुमच्या समोर गोरसाई बी एक ताकदवर संघ आहे. या टीमच्या अगेन्स्ट पहिल्या सत्रामध्ये किती धावा असतील. आम्ही 40 ते 45 रन करण्याचा प्रयत्न करू. खरं तर 4 रात्री आम्ही पाहिल्या या मैदानावरती धावांसाठी संघर्ष करावा लागतो प्रत्येक फलंदाजांना. फक्त एकाच दुसरा अपवाद 2 सामने सोडले तर प्रत्येक सामना लो स्कोरिंग झाला, परंतु तुमचा 40-45 धावांचा मानस आहे. कोणते खेळाडू तुमच्या टीम मध्ये बॅट्समन. प्रितेश असेल, विश्वजित असेल. आणि शेवटचा प्रश्न आहे छोट्या, खरं तर आज या स्पर्धेबद्दल काय सांगशील. हो नक्कीच, कारण कोरोनाच्या नंतर ही पहिलीच नाईट खेळतो असं वाटतंय मी, आणि खूप क्राऊड आहे इथं, मजा येईल. बेस्ट ऑफ लक. हे होते कॅप्टन अभिजित आणि त्याचबरोबर गोरसाई मान्यवरांचा आभार. अंकुशी माई साहेब, आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. अतिशय मोठा सामना असेल आजच्या रात्री मधला. रोशन सर या ठिकाणी आमचे कुंभोली ग्रामपंचायत उपसरपंच आदरणीय रूपचंद पोलेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित त्यांना देखील विनंती आहे की रूपचंद पोलेकर साहेब आपण व्यासपीठ होते आपलं देखील या स्फूर्ती ट्रॉफीमध्ये सरसे स्वागत आहे. त्यांच्याबरोबर त्यांचे सहकारी पंकज राऊत जे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुंभोली जे उपप्रमुख आहेत, त्यांच्या समवेत आदेश लबडे जे आपण होतो सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, त्यांना देखील या मान्यवरांना विनंती करूया की आपण रूपचंद दादा आपण व्यासपीठावर या कुंभोली ग्रामपंचायत विद्यमान उपसरपंच आहेत, त्यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत झालं आहे. तर मी कस्तुरभाई माले आणि भाई रजनीकांत वाली
यांच्याकडून आपल्याला निमंत्रण देईन की आपण व्यासपीठावरती या जे बॅक पार्ट होते या ठिकाणी पट्टी होते आता प्रेक्षक बसले त्या किती सांगणार आपण आता प्रेक्षक सुद्धा बरेचसेच आहेत मात्र आपण काळजी घ्या दक्षता घ्या या ठिकाणी ज्या आपण सीमारेषेच्या नजदीक आणि ह्या चेंडूवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत असताना मात्र यष्टीरक्षक प्रफुल्ल केदार यांच्या माध्यमातून सुरेख टिपल्याला हा झेल विकेट आली या चेंडूवरती. पवार अवेलेबल आहेत आज या स्पर्धेमध्ये त्यांचा खेळ तुम्हाला पाहायला मिळेल हा सस्पेन्स होता आणि आणि त्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होत्या भावेश पवारचा आज तुम्हाला इथे खरं तर खेळ पाहायला मिळेल. ह्या नक्कीच्या ठिकाणी तर मैदानाच्या आतमध्ये एक चांगली मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. एका बाजूला आपण बघतोय सावळेश्वर सावळे विरोधात वेताळदेव चांभारली या दोन संघाच्या दरम्यान आमचे कुंभिली ग्रामपंचायत उपसरपंच आदरणीय रूपचंद दादा पॉलकर यांचं या ठिकाणी आपण होतं त्यांचं सहर्ष स्वागत असेल. गोलंदाज रोहित केदारी या वेळेस मात्र मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न करत असताना लॉंग मध्ये चेंडू जातोय चांगलं क्षेत्ररक्षण यावेळी डायरेक्ट हिट होण्या अगोदर पर्यंत आपला कॉपिंग क्रीज मध्ये आणि मिळाली ती संधी तिचा दुसरा डावांत रूपांतर केलं त्यांचं देखील आपण पुरस्कर्ते उल्वेनगरीचे भूषण मिलिंदजी भोईर यांचे ते शुभागमन झालं त्यांना ही विनंती आहे आपण आमच्या मुख्य अतिथी मंचावरती म्हणून स्थानापन्न व्हायचं आहे. आदरणीय मिलिंदजी भोईर यांना विनंती आहे आपण या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत. हा नक्कीच रोशन सर आज सर्वांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. आज क्राऊड एवढं आहे ना बेहिसाब सर्व प्रेक्षक या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहे. खऱ्या अर्थाने हीच तर खऱ्या अर्थाने आपण पाहू ना ज्यांच्या यशाचा गमक असेल बाई कस्तूप माळी आणि रजनीकांत माळी यांचा आणि त्यांनी केलेला आपण म्हणूया कष्ट आणि श्रेय त्याचं पूर्ण श्रेय आज मिळतोय. सर्व माझ्या प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा आपण या स्मृती ट्रॉफीच्या निमित्तानं आपण कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीनं सर्वांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करूया. एक चांगली मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. एका बाजूला सावळेश्वर सावळे त्यांच्या विरोधात वेताळदेव चांभारली या दोन संघात मॅच एकूण धावफलकावरती लागले तर चांभारली संघाच्या 8 धावा 16 धाव संघाचा पाठलाग सुरू आहे. हा सूर्य चेंडू यावेळेस मात्र पाहूया चेंडू हवेमध्ये कदाचित विकेटची संधी होऊ शकते आणि ती संधी निर्माण झाली आहे आणि फलंदाजचा योग्य जमलेला मात्र परतावा लागेल.
सुरेख चेंडू सन्मान देण्याचा प्रयत्न करत असताना यावेळेस मिडलमध्ये आपण पाहिलं सर एक धाव या चेंडूवरती मिळाली आहे, सिंगल आली आहे. सचिन कुरंगले या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न करत असताना आता 5 धावसंख्येची विजयासाठी गरज असेल. लो स्कोरिंगची मॅच आहे असं वाटतं. सामना एकतर्फी होईल की काय, मात्र पाहूया. क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतोय. मात्र आत्तापर्यंत तो विचार जर केला वेतल तो चांभारली संघाच्या माध्यमातून चांगल्या फलंदाजी आपण पाहतोय. अतुल जांभळे स्ट्रायकर एंडवरती. हा यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करत असताना चेंडू बॅटचा संपर्क जसा व्हायला हवा तसा होत नाहीये. डॉट चेंडूच्या थाली समाप्ती. सगळी गोलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाजाच्या माध्यमातून पहिलं षटक संपलं, दुसरं षटक मार्गस्थ असताना सुंदर चेंडू पुन्हा एकदा हलक्या हाताने कट केलाय. पाहूया चेंडूत किती धाव मिळतील. एक धाव धावून पूर्ण केली. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय, दुसरी ही धाव. संकेत यावेळेस मात्र प्रयत्न करत असताना जिथे संधी मिळाली त्या संधीचा फायदा उठवत 2 धावा पूर्ण केल्या. 2 धावसंख्येच्या भरून 13 धावा धाव फलगती. आता विजयासाठी फक्त 3 धावसंख्येची गरज आपण पाहूया. हलवलं का होईना त्या सामन्यामध्ये चांभारली संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. एक चांगलं मॅच आपण पाहतो. एका बाजूला सावळे आणि चांभारली या 2 संघादरम्यान आपण पाहतो पहिल्या फेरीची तिसरी मॅच सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. प्रेक्षक मायबाप या ठिकाणी मोठ्या संख्येने सर्वांचं स्वागत. यावेळेस मात्र लालच दाखवली होती. 11 रन घेण्याचा प्रयत्न करत दांडी उडवली आहे फलंदाज बाद. कामगिरी नेहमीच जो करत असतोय. आणि हा सुंदर चेंडू बघा. गोलंदाज गुड्डू अक्षय जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. प्रत्येक चेंडू मागे मिश्रित गोलंदाजी करून फलंदाजा संभ्रमात टाकतोय. फलंदाजा सुद्धा आता काही चेंडू समजत नाहीये. क्षेत्ररक्षण जर पाहिलं असेल, क्षेत्ररक्षण अतिशय सुरेख सजवलंय. सर्व क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं असेल. स्लोहरचा चेंडू अनिकेतलाच कदाचित वाटला असेल. या चेंडू मी सन्माननीय मिलिंदजी भोईर साहेब जे उल्वेचे आहेत त्यांना विनंती आहे. आमचे पाहुणे चांभारली संघाचे पॅकर्स आहेत त्यांना विनंती की आपण व्यासपीठावरती या. दादा आपलं सहर्ष स्वागत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत असेल. या चेंडूवरती मात्र 2 धाव पूर्ण केल्या आणि 2 धावसंख्येच्या बरोबर स्कोर हीच लेवल सामना बरोबर सुरू आहे. मात्र पाहूया कंपल्सरीच्या चेस हा स्पर्धेचा नियम आहे आणि नियमानुसार तुम्हाला ही धाव जमवायलाच लागेल. मान्यवरांचं स्वागत या ठिकाणी आपण करूया. बरेचसे मान्यवर या स्पर्धेसाठी येत आहेत. सर्वांचं स्वागत आपण केलं पाहिजे. हलक्या त्यानं कट केला, दिशा दिली आहे आणि या चेंडूने बघा डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न सचिन यांचा मात्र या संकेत यांचा आणि हा सामना जिंकलाय. विठ्ठल देव चांभारली संघानं विजय संघाचा हार्दिक स्वागत.